है उस जगह पर जहाँ पहले उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था और वह आहट सुनकर समझ जाता है कि यह डैनी है। डैनी बुरी तरह से घायल था और ज्यादा खून बहने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डैनी को होश आता है तो वह खुद को एक रूम के अंदर बेड पर पाता है। यह देखकर डैनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे बेड पर सोने की आदत नहीं थी और विक्टर ने उसे हमेशा पिंजरे में बंद जमीन पर सुलाया था, इसलिए वह डर कर बेड के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद वहां सैम आता है। उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वह चुपचाप उसका खाना उसके बेड के नीचे रखकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं पर डैनी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वह कमरे से बाहर आता है तो वह सैम को पियानो बजाते हुए दिखता है, पर जैसे ही सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया अंदर आती है उसे देखकर डैनी डरते हुए फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। इसके बाद विक्टोरिया सैम के पास जाती है और उससे पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। तब सैम उसे बताता है कि डैनी को म्यूजिक पसंद है। यह सुनकर विक्टोरिया जल्दी से एक पियानो उठाकर सीधा डैनी के रूम में जाती है। तब डैनी बेड के नीचे छिपा होता है। विक्टोरिया उसे वो पियानो देकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं तब डैनी खुद पियानो लेकर बाहर आता है। सैम डैनी से कहता है कि आओ हमारे साथ बैठो और सैम डैनी को खाना देता है, लेकिन सैम खाने को बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगता है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता खा रहा हो। यह देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि डैनी को खाने का तरीका नहीं आता, इसलिए डैनी उसे चम्मच से खाना सिखाती है। फिर भी डैनी बच्चों की तरह हरकतें करता है और वह सारा का सारा सूप एक ही सांस में पी जाता है। यह देखकर विक्टोरिया और सैम डैनी पर हंसते हैं। डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह दोनों क्यों हंस रहे हैं, इसलिए डैनी भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगता है। खाना खाने के बाद जब डैनी अपने रूम में सोने के लिए जाता है तब वहां उसके पास सैम आता है और सैम उसके गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सैम उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाता है तब डैनी तुरंत सैम का हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि पट्टा निकलते ही वह बेकाबू हो सकता है और कहीं गलती से वह सैम को नुकसान न पहुंचा दे। तब सैम भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और कहता है कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम अपने गले से पट्टा उतार लेना। अगले दिन सैम डैनी को मार्केट लेकर जाता है ताकि डैनी सीख सके कि लोगों के साथ कैसे घुल मिलकर रहा जाता है। सैम उसे मार्केट में सामान खरीदना सिखाता है। सामान खरीदने के बाद जब यह दोनों घर पहुंचते हैं तब सैम डैनी को खाना पकाना सिखाता है। शाम को सैम डैनी से कहता है कि विक्टोरिया की अब कॉलेज से छुट्टी हो गई होगी, इसलिए तुम जाओ और विक्टोरिया को घर लेकर आओ। इसके बाद डैनी सीधे विक्टोरिया के पास जाता है। रास्ते में विक्टोरिया डैनी को आइसक्रीम खिलाती है और विक्टोरिया उसे सिनेमा में मूवीज देखने ले जाती है और साथ ही साथ विक्टोरिया उसे पियानो बजाना सिखाती है। सैम अपनी जिंदगी से काफी खुश था और अब वह लोगों के साथ घुल मिल रहा था। घर आकर रात को डैनी अलमारी में विक्टोरिया और उसके पेरेंट्स की फोटो देखता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। पूछने पर सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और विक्टोरिया का पिता मेरा अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हो गया जिसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए काफी बुरा लगता है।